भगवान चित्रगुप्त की प्राकट्य कथा। सृष्टि रचना के कुछ समय बाद जब प्राणियों की संख्या बढ़ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के वश होकर नाना प्रकार के संकल्प, विकल्प, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य होने लगे, योग्य अयोग्य की समझ घटने लगी और असंख्य जीवों से अनगिनत अपराध होने लगे। तब महाराज धर्मराज जी ने, जो यमपुरी के राजा और सब प्राणियों के कर्म, अकर्म और पाप पुण्य के लिखने वाले और यथा कर्म फल देने वाले हैं, श्री ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाराज, सृष्टि में अब तो प्राणियों ने ऊंच नीच, उत्तम मध्यम कर्म करना आरंभ कर दिया है। मैं इन सब कर्मों की गणना करने में योग्य नहीं हूँ। कृपा करके कोई ऐसा यत्न कीजिए कि कार्य और प्रबंधन उचित रीति से चलता रहे। एक योग्य मंत्री मुझे दीजिए जो इस कार्य में मेरी सहायता करे। यह सुनकर ब्रह्मा जी महाराज ने कुछ काल तक विचार किया। पश्चात उन्होंने धर्मराज जी से कहा कि मैं अवश्य कुछ करूँगा। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। जब ब्रह्मा जी को तप करते करते 12 सहस्र वर्ष बीत गए, तब उनकी समाधि टूटी। नेत्र जो खुले तो अपने सम्मुख एक पुरुष श्याम वर्ण, कमल नेत्र, लंबी लंबी भुजा, शंख सी सुंदर गर्दन, शशि ज्योति, विचारशील, तेजधारी, बुद्धि और ज्ञान से युक्त, लेखनी मसी पात्र हाथ में लिए प्रणाम करते हुए देखा। यह देखकर श्री ब्रह्मा जी उस पुरुष से पूछने लगे, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? किस कारण यहाँ खड़ा है? वह पुरुष फिर प्रणाम कर बोला, हे पिता, जिसके लिए आप ध्यान कर रहे थे, मैं वही हूँ। आपकी सेवा में आपकी आज्ञा पालन करने के लिए खड़ा हूँ। जो आप चाहें नाम दीजिए और जो चाहें आज्ञा दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी महा आनंद को प्राप्त हुए और बोले कि अहो पुत्र, हाँ, तुम मेरे ही चित्त में स्थित थे और मेरे ही स्मरण से प्रकट हुए हो। अच्छा, तुम्हारा नाम चित्रगुप्त या चित्तगुप्त होगा और मेरी काया में स्थित रहने और उसकी सब दशा जानने वाला होने के कारण तुम कायस्थ कहलाओगे। यम का वर्ण होगा, यज्ञ में भाग पाने वाले होगे। हे पुत्र, अब तुम पृथ्वी पर अवंतिकापुरी में जाकर तपस्या करो। जब तपोवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकोगे, तब उस काम की शक्ति तुमको मिलेगी जिसके लिए तुम उत्पन्न किए गए हो। श्री चित्रगुप्त जी महाराज का अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में तप करना और ब्रह्मा आदि देवताओं का वरदान। पुलत्सित मुनि दत्तात्रेय जी से बोले, हे महाराज, जब श्री ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी, तब श्री चित्रगुप्त ने सिर नवाया, प्रणाम कर अवंतिकापुरी को चल दिए। वहीं पहुँच 12 सहस्र वर्ष पर्यंत इंद्रिय दमन कर अखंड तप किया और जब तप पूर्ण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अन्य सब देवताओं सहित आकर दर्शन दिए और बोले कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हारा तप स्वीकार किया है। तुम अमर और अजर रहकर सब जीवों की काया में स्थित हो। उनके धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म और पाप पुण्य को जानने वाले और उसकी गणना रखने में समर्थ होगे। अभी तुम्हें कुछ काल पृथ्वी पर और रहना होगा। चित्रगुप्त जी ने यह सुन सब देवताओं को नमस्कार कर पुनः उपासना में चित्त लगाए ध्यान में मग्न हो गए। चित्रगुप्त महाराज उज्जैन में जहाँ पर तपस्यारत थे, वहीं पर सुशर्मा नाम के ऋषि भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहे थे, लेकिन प्रभु की इच्छा से पुत्र के स्थान पर उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री को उन्होंने सूर्यमनु को सौंप दिया और पुनः तप करने के लिए बैठ गए। थोड़े समय बाद आकाशवाणी हुई कि हे सुशर्मा, जो कन्या तेरे यहाँ उत्पन्न हुई है
उसका संबंध एक ऐसे उत्तम पुरुष से रचा है कि जो देवताओं के समान महातेज और शक्ति को धारण करने वाला होगा और उसके वंश का कभी नाश नहीं होगा। एक बार शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए सूर्य मनु के स्थान पर पहुँचे। सूर्य मनु ने शिव पार्वती जी को आता देख दौड़कर उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की, पद पखारे और हाथ जोड़कर कुशल मंगल पूछा और उनकी सेवा की। परस्पर वार्तालाप होने लगा। पुलस्त्य मुनि जी कहते हैं कि हे अंगिज ऋषि, समय प्रभाव से सुशर्मा ऋषि की कन्या जो सूर्य मनु के घर रहती थी और जिसके जात कर्म आदि संस्कार भी सूर्य मनु को ही करने पड़े थे, उस समय सन्मुख ही उपस्थित थी। जैसे ही श्री शिवजी का ध्यान उधर गया, उसे देख वह बोले कि हे सूर्य मनु, यह कन्या कौन है? जब सूर्य मनु ने सुशर्मा ऋषि के पुत्र की कामना से तप करने, उस कन्या के उत्पन्न होने, उसके अर्पण किए जाने और आकाशवाणी होने का सब वृतांत कह सुनाया, तब महादेव जी सहज स्वभाव से ही बोल उठे कि यह कन्या चित्रगुप्त के योग्य है, इसे अवंतिकापुरी ले चलो और इसका विवाह चित्रगुप्त से कर दो। यह सुन सूर्य मनु शिव जी की आज्ञा अनुसार सबको साथ ले श्री सुशर्मा ऋषि जी के आश्रम पर पहुँचे और उनसे उनकी पुत्री के विवाह के लिए अनुमति मांगी, जिसकी उन्होंने सहर्ष ही अनुमति प्रदान की। भगवान श्री शिव जी ने ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को विवाह में उपस्थित होने का संदेश भेजा। सभी देवता उज्जैन में उपस्थित हो श्री चित्रगुप्त जी महाराज को दर्शन देकर विवाह में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त विवाह में किन्नर, गंधर्व, ऋषि मुनि तथा देवताओं के समूह पधारे। इस प्रकार सूर्य मनु ने सुशर्मा ऋषि से प्राप्त कन्या का विवाह, जिनका नाम इरावती तथा जिन्हें शोभावती जी भी कहा जाता है, का विवाह श्री चित्रगुप्त महाराज जी के साथ कर दिया। विवाह का कार्य शिवजी की आज्ञा के अनुसार देव पुरोहित एवं देव ऋषि श्री बृहस्पति देव जी द्वारा संपन्न कराया गया। उसी समय श्राद्ध देव जी ने भी शुभ काल और उत्तम मुहूर्त समझकर अपनी पुत्री नंदिनी जी, जिनको दक्षिणा भी कहते हैं, इनका भी विवाह श्री चित्रगुप्त महाराज जी से हुआ। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर सभा रची और श्री चित्रगुप्त महाराज जी से कहा कि ईश्वर ने एक भारी और अखंड तप करके तुमको प्रकट किया है। अब तुम कुछ काल पृथ्वी पर रहकर गृहस्थ धर्म का पालन कर संतान उत्पन्न करो और पृथ्वी पर अपना वंश छोड़ो। तत्पश्चात धर्मराज की पुरी पहुंचकर उनका मंत्री पद ग्रहण करो। हमारा वरदान है, तुम अजर अमर रहोगे और अपने धर्मपद आरूढ़ रहकर सदा ईश्वर आज्ञा का पालन करते रहोगे। और संसार में जो कोई यमदूतिया के दिन तुम्हारा पूजन विधिवत और विश्वास से करेगा, उसको स्वर्ग लोक का सुख और आनंद प्राप्त होगा। ऐसा वरदान दे देवतागण अपने अपने लोकों को सिधारे और श्री चित्रगुप्त जी गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। सुशर्मा ऋषि की कन्या इरावती देवी से चारु यानी माथुर, सुचारु यानी गौड़, चित्राय यानी भटनागर, मतिमान यानी सक्सेना, हिमवान यानी उमविष्ट, चित्रचारु यानी निगम, अरुण यानी कर्ण, जितेंद्र यानी कुलश्रेष्ठ और श्राद्ध देव जी की कन्या दक्षिणा देवी जी के गर्भ से भानु यानी श्रीवास्तव, विभानु यानी सूरध्वज, वीर्यवान, विश्वभानु यानी अष्टाना आदि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका समय समय पर क्षत्रिय और नाग वंश की कुलीन कन्याओं से विवाह हुआ। पुलत्स्य मुनि जी बोले कि हे दत्तात्रेय जी, जब श्री चित्रगुप्त जी ने पुत्रों को प्रत्येक कार्य में, प्रबंधन में और बुद्धिमानी और सब प्रकार की योग्यता में अनुपम देखा, तब सबको बुलाया और यह आज्ञा दी कि
हे पुत्रों, तुमसे हमारा नाता और संबंध यहीं तक था। अब आप अपना सहारा बनो। अपनी अपनी रुचि के अनुसार देश देशांतर में पृथक पृथक स्थानों में जाकर वास करो और अपने धर्म और परमात्मा को न भूलकर निरंतर राजकार्य, प्रजा पालन और उसकी रक्षा में उद्यत रहना। विद्या को अपना बाहुबल और लेखनी को अपना अस्त्र जानना। इनके होते हुए तुम सदा फूलते फलते रहोगे, राजद्वारों में प्रशंसनीय और उच्चासन के अधिकारी रहोगे। साथ ही उत्तम पद और सिद्धि प्राप्त कर मन में अहंकार और अविद्या के वश में ना होकर अपने हृदय में अहंकार मत उत्पन्न होने देना। सदा ईश्वर प्रेमी, सत्यवादी, धर्मात्मा, विद्याधारी, अन्य श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता और रक्षा को अपना परम धर्म जानना और किसी समय भी अपने शस्त्र यानी लेखनी को अपने हाथ से मत छोड़ना। हाँ, इसके अभाव में अपना भला न जानना। देखो पुत्रों, जब कि तुम इस विद्या में से अपने चित्त को हटा लोगे तो लक्ष्मी तुमसे मुंह फेर लेगी, तुम्हारी निंदा होने लगेगी, राज्य से अनादर होगा और सब संसार तुमसे विमुख हो जाएगा। ऐसी दशा में कार्य सिद्ध, मनोवांछित कर्मफल, आनंद और आरोग्यता सभी का अभाव हो जाएगा और परस्पर विरोध खड़ा हो जाएगा। इस कारण मैं तुमको बारंबार यही शिक्षा देता हूँ कि विद्या, लेखनी, धर्म और ईश्वर भक्ति से कभी स्वप्न में भी पृथक मत होना। निसंदेह यही सब तुम्हारे सहायक होंगे। पुनः श्री चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा, हे पुत्रों सुनो, श्री चंडी पूजन भी तुम्हें अवश्य करना चाहिए। चारु, हिमवान, विभानु, उमा नाम से देवी का पूजन करें। अरुण, सुचारु, मतिमान, शाकुंभरी नाम से देवी का पूजन करें। भानु, चित्र, चारु और जितेंद्रिय लक्ष्मी जी के नाम से श्री चंडी जी का पूजन किया करें। यह कहकर आशीर्वाद दे सबको परदेश जाने की आज्ञा दी। पुलत्स्य मुनि बोले कि हे दत्तात्रेय जी, जब श्री चित्रगुप्त जी को गृहस्थ त्याग के पश्चात ईश्वर के ध्यान में एकाग्रचित्त किए हुए बहुत काल व्यतीत हो गए तो हृदय में कपाट खुले और ज्ञान दीपक प्रज्वलित देखा। महा आनंद से प्रफुल्लित हो परमात्मा की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी को स्मरण कर प्रार्थना की कि हे पिता, मेरे मन में आपके चरण स्पर्श की अभिलाषा है। यह कहकर ध्यान किया और जब ध्यान से आंखें खोली तो अपने सम्मुख एक विमान उपस्थित देखा। तुरंत उस पर बैठकर ब्रह्मलोक पहुँचे और विमान से उतरकर ब्रह्मा जी के समक्ष दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम यमपुरी जाकर धर्मराज की आज्ञा अनुसार कार्य करो। यह सुनकर चित्रगुप्त जी शीश नवाकर यमपुरी को चले और अल्प समय में ही धर्मराज जी की पुरी में पहुंच गए। वहां पहुंचकर धर्मराज जी को उन्होंने सविनय प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि अब आप अपने सिंहासन पर विराजमान होइए। जब महाराज चित्रगुप्त जी अपने आसन पर बैठे तब श्री धर्मपुरी के पति यानी धर्मराज जी ने अपने हाथ से एक मुक्तामणि जड़ित मुकुट श्री चित्रगुप्त जी के सिर पर रख दिया और अन्य कर्मचारी गणों और यमदूतों की सब सेना ने सम्मुख आकर मस्तक झुकाकर नमस्कार किया और महाराज श्री चित्रगुप्त जी ने अपनी लेखनी पत्र संभाल अपने पूर्व निर्धारित कार्य में प्रवृत्त हुए। जय श्री चित्रगुप्त महाराज।